अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग बिगिनर्स हब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में बहुत सी मेहनत कर रहे होंगे। आज हम लोग फ्रीलांसिंग बिगनिंग में आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे, जो कि है कि हाउ टू सेट योर प्राइसिंग फॉर योर वर्क। जो भी काम आप करते हैं फ्रीलांसिंग में, उसके लिए आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है कि कितने डॉलर में आप अपना काम सेल करेंगे। बिगिनर्स को स्टार्टिंग में समझ नहीं आती कि कितने डॉलर्स उन्होंने अपने क्लाइंट से डिमांड करने हैं अपनी जॉब के लिए। यूजुअली लोग यहाँ तो बहुत कम प्राइस सेट कर देते हैं या बहुत ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं। तो ये दोनों ही केसेस जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं मैनेज करने के लिए, इसलिए हमें इन दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो जी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जो हमें प्राइसिंग को सेट करते हुए माइंड में रखनी है। तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको हम लोग देखकर और यूज़ करके अपने क्लाइंट के साथ डील करते हैं कि वो हमें किस तरह से पे करेंगे। तो इसमें हमारे पास आवरली भी हैं और फिक्स प्राइस भी है पर आवर, और कुछ कम्प्लेक्स वैल्यू बेस्ड जॉब्स होती हैं। इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं और देख लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले जब भी आपने प्राइसिंग को सेट करना है, तो आपने अपनी मंथली एक्सपेंसेस को माइंड में रखना है और उसके हिसाब से आपने प्राइस सेट करनी है। अगर तो आप फ्रीलांसिंग सिर्फ अपने शौक के लिए कर रहे हैं तो ये एक अलग केस है, बट अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग से अपने मंथली एक्सपेंसेस पूरा करना चाह रहे हैं तो आपने अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखते हुए अपनी प्राइस सेट करनी है। ऐसा ना हो कि आप बहुत लो रख दें और आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसको पूरा ना कर पाएँ, आपके एक्सपेंसेस को। तो ये सारी चीज़ों में आपने बैलेंस रखना है। आल्दो सब लोगों का काम जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, इसी तरह सबकी पे भी डिफरेंट होती है, लेकिन स्टिल आप दूसरे फ्रीलांसर्स की आईडीज़ चेक कर सकते हैं, उनको स्क्रॉल करें और उनको चेक करें कि वो लोग कितना डिमांड कर रहे हैं आपकी ही फील्ड के लोगों को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से सेट करना है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि एट द एंड जो भी डिसीजन लें वो आप अपनी एक्सपेंसेस और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लें। एक फुल टाइम और फ्रीलांस इनकम में यही डिफरेंस है कि आपको इसमें फाइनलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप अपनी ही फील्ड के दूसरे लोगों से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप उनसे कम भी अर्न करते हैं। बेसिकली ये सब आपके हार्डवर्क पे और डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी डेडिकेशन से आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करते हैं। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि हम अपना आवर्ली रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिगनिंग में फ्रीलांसर्स को आवर्ली रेट जो है वो ज़्यादा सूट करता है। उसकी रीज़न ये है कि सिंपली आप अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस को देखेंगे, जो भी आपको इस फ्रीलांसिंग से मंथली अर्न करना है, और नेक्स्ट चीज़ आप ये देखेंगे कि आप कितने वीक के जो डेज़ हैं उनमें काम करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोग 5 डेज़ अ वीक काम करते हैं, कुछ लोग 6 डेज़ अ वीक काम करते हैं, कुछ लोग अपने वीकेंड्स पे भी काम करते हैं। तो आपने अपने डेज़ कैलकुलेट करने हैं और आपने चॉइस के अकॉर्डिंगली ही आवर्स सिलेक्ट करने हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिज़ायर्ड रेट के मुताबिक जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर आप अपना काम एंड कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने लिए एक टारगेट पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। जी आप $20 पर आवर अगर काम करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आप 6 डेज़ काम करते हैं, 8 आवर्स के लिए काम करते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस पर मंथ पूरे हो जाते हैं या नहीं होते। अगर हो जाते हैं तो आप उस पर फिक्स कर लेंगे, अगर नहीं होते तो आप उसको ज़्यादा या कम जैसे भी सूट करे आप उसको कर सकते हैं। आवर्ली रेट्स के हमारे पास कुछ डाउनफॉल्स भी होते हैं। वो बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जिनका जो फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइट हो चुका हो फ्रीलांसिंग में। जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, इससे आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो काम जो पहले आप 2 घंटे में कर रहे थे, अब शायद आप 1 घंटे में या 1.5 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका डेफिनेटली आवर्ली रेट कम हो जाएगा और आपकी उसके मुताबिक ही प्राइसिंग भी कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आपके लिए अपनी प्राइसिंग को, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट चार्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम पर प्रोजेक्ट चार्ज कर रहे हैं तो उस पर हम लोगों ने कैसे डील करना है अपने क्लाइंट के साथ। तो आवरली प्रोजेक्ट में तो हम लोग आवर्स और डेज़ की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इस सब से बचने के लिए हम लोग पर प्रोजेक्ट भी अपने क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। जी एक प्रोजेक्ट के लिए वो हमें पे कर देगा जब वो कंप्लीट होगा। इसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आप अपनी जितनी भी फास्टेस्ट स्पीड दे सकते हैं आप उसमें काम करते हैं और बगैर कोई आवर्स की काउंटिंग के अपना 100% देकर अपने प्रोजेक्ट से अपनी अर्निंग जो है वो सिक्योर कर लेते हैं।
इसमें आप अपने लिए प्राइसिंग का जो टेम्पलेट है एक वो भी बना कर रख सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ जब डील करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जितने पैसों में आपने जितना काम किया है और जितना टाइम इन्वेस्ट किया है क्या वो ठीक है या नहीं। अगर आप इस तरह से एक टेम्पलेट बना लेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर तो आपको इसमें रिवीजन करने की ज़रूरत है तो आप उसको कर लेंगे, अदरवाइज़ आप ऐसे ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं आप कैसे अप फ्रंट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं। अप फ्रंट बेसिकली एक ऐसी आपके पास स्ट्रेटजी है जिसको आप यूज़ करते हैं और आप अपने क्लाइंट से एडवांस में कुछ पेमेंट सिक्योर कर लेते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं और अगर हम उनको पर प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हो तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम लोग एंड पर जाकर पैसे लें और तब तक हम सिर्फ काम करते रहें। इस तरह से जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी मंथली जो लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस केस में आप फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं जी 50% पेमेंट या पेमेंट का कुछ हिस्सा वो आपको एडवांस में दे दें ताकि आप उसके लिए आगे फर्दर काम कर सकें। और इस तरह से ये है कि आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहता है और आप खुद भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके क्लाइंट आपसे कोई ऐसी जॉब करवाना चाह रहे होते हैं जिसके लिए या तो उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, लाइक बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो वो ओवरनाइट चाह रहे होते हैं, या समटाइम्स वो आपसे चाह रहे होते हैं कि आप अपने वीकेंड्स में या डे ऑफ्स में या फिर कोई भी ऐसा इवेंट है आपका जो स्पेशल उन डेज़ में भी आप उनके लिए काम करें। तो ऐसे प्रोजेक्ट के यूजुअली आपके पास डेफिनेटली टाइम भी कम होता है। अगर तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा बोनस टाइप काम हो जाता है बिकॉज़ आप इसमें अपने क्लाइंट से रूटीन से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। यूजुअली 50% से ज़्यादा हम लोग अपने क्लाइंट को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। जितना नॉर्मल रेट है उससे 50% ज़्यादा आप अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। तो वो अगर तो उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा तो वो आपको अलाउ कर देगा, अदरवाइज़ मे बी वो ना भी करे और यहाँ कुछ निगोशिएशन के बाद आप लोग एक प्रॉपर डील पे पूरे उतर आएँ। बट ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं टू द पॉइंट सिचुएशन के ऊपर। देन जी अगर तो आपको काम करते हुए कुछ अर्सा गुजर गया है और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है तो आप अपनी प्राइसिंग को तब भी रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई 5-10 क्लाइंट्स के साथ काम किया और आपको लगता है कि आप जो फिक्स प्राइस पे काम कर रहे हैं वो भी आपकी कम है, या आवरली प्राइस पे काम कर रहे हैं तो वो भी आपकी पर आवर के हिसाब से कम है, तो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो फ्रीलांसर्स होते हैं आप उनकी प्रोफाइल्स देखेंगे तो अक्सर उनकी प्रोफाइल्स फॉर एग्जांपल $100 पर आवर पे भी होती हैं, कुछ लोगों की $150 पर आवर पे भी होती हैं, कुछ लोग मिनिमम पे 10 या $20 पर आवर भी काम कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में इस तरह से 10, 20, $30 की रेंज में काम मिले तो कर लेना चाहिए। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है ताकि आप अपने करियर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएँ आप इसको रिवाइज करके बेटर करते जाएँ। नेक्स्ट है जी आप अपने टाइम को ट्रैक करते रहेंगे कि जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है या कर रहे हैं जितना टाइम उस पर इन्वेस्ट करना है, अगर तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं तो ठीक है। अगर नहीं बैलेंस हो रही तो आपने अपनी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज करना है और उसमें अपग्रेड करना है, या ऑब्वियसली अपग्रेड ही करते हैं लोग तो आपने उसको अपग्रेड कर लेना। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो फ्रीलांसिंग बिगिनिंग में प्राइसेस से रिलेटेड। तो आई होप आपकी सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो टाइम स्पेंड है उसको आप कैलकुलेट करके इजीली अपनी प्राइसिंग निकाल सकेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में फ्रीलांसिंग की कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।